कि आप लंबे समय तक पढ़ाई के दौरान अपनी ध्यान नहीं रख पाते हैं और आपने काफी घंटों पढ़ाई तो की है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि आप एग्जाम में याद नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसे टॉपर्स हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो हायर मार्क हासिल करते हैं। और न सिर्फ टॉपर्स बल्कि आप इसे अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो, जिससे आप बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो इस टेक्निक्स का नाम क्या है? इस टेक्निक्स का नाम आता है पोमोडोरी टेक्निक्स। पोमोडोरी टेक्निक्स दरअसल में ऐसी टेक्निक्स होती है जिसके अंदर आप अपने टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर फिर उसे रिपीटली काम करते हो और थोड़ा ब्रेक देते हो, जिससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को याद रखने में आसानी होती है। अब ये टेक्निक कैसे काम करती है, कैसे आपको हेल्पफुल रहेगी, तो मैं आपके सामने अभी एक माइंड मैप पेश करूंगा जिसके अंदर में हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताई गई है, जिसमें आपको बस क्या करना है कि वो स्टेप को फॉलो करना है। और जैसे ही वो आप स्टेप फॉलो करोगे तो आपकी स्टडी में आप खुद देखोगे कि कितना ज्यादा आपको इम्पैक्ट देखने मिलता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और मैं लर्नवीज हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसे आप ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस को भी लिख सकते हैं, ताकि हमें पता हो कि आप स्टडी में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो हम उसके लिए आपके लिए सोल्यूशन लेकर आए। ज्यादा देर ना करते हुए चलिए मेरे स्क्रीन के ऊपर, मैं भी आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, जहां पर हम बात करेंगे कि पोमोडोरी टेक्निक्स क्या होती है। अब आपके सामने मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, जहाँ पे एक स्टडी टेक्निक्स के ऊपर में हम बात करेंगे। तो जो पोमोडोरो टेक्निक्स होती है, पोमोडोरो एक एक तरीके से इटालियन वर्ड्स है, जहाँ पे एक टमाटर के शेप के आपको एक टाइमर देखने मिलता है, जिसमें एक टाइमर होता है जो आप इमेज में देख सकते हो। तो इसके लिए ना चंद स्टेप्स होते हैं, जैसे 5 स्टेप्स आपको फॉलो करना है और हम ये देखेंगे कि उसके बेनिफिट क्या होते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है कि कोई भी एक टॉपिक को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी भी एक टॉपिक्स पे पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि बस उस टॉपिक को सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई भी एक टॉपिक आप लेते हो, हिस्ट्री, या एक टॉपिक आपने ले लिया साइंस का, या आपने कोई एक टॉपिक ले लिया मैथमेटिक्स का। तो आपको क्या करना है कि पहले उस टॉपिक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपने वो टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो आप एक अच्छा सा टाइमर लिखिए। चाहे आपके स्टॉप वॉच हो या मोबाइल फोन को। मैं अवॉइड करने लगा होगा कि आप मोबाइल फोन को थोड़ा दूर ही रखें तो ठीक है, अगर आप वाइजली इस्तेमाल करते हैं तो दैट्स यू कैन गो विद दैट। लेकिन अगर आप मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो यू कैन टेक योर वॉच। तो आपको टाइमर सेट करना है 25 मिनट्स का। कितने मिनट का आपको सेट करना है? टाइमर 25 मिनट्स का। और जैसे ही आप टाइमर क्लिक करते हो, उसके बाद आपको स्टडी करना है विदाउट डिस्ट्रैक्शन 25 मिनट्स। मतलब अब आपको अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है, ताकि आपको किसी भी किस्म का, चाहे आपको बीच में फोन आए, चाहे आपको कोई आपका फ्रेंड बुलाए, या कोई भी आपको ऐसा काम हो, तो विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपको 25 मिनट्स कंप्लीट फोकस के साथ स्टडी करना है। उससे क्या होगा कि जब आपने टाइमर फिट कर दिया तो आपके पास एक टाइमिंग है और आपको कंप्लीट फोकस है कि मुझे 25 मिनट्स करना ही करना है। जब आपके 25 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं, टाइमर स्टॉप हो जाता है, तब आपको क्या करना है? नाउ, अब आपको क्या करना है कि आपको एक 25 मिनट्स के बाद आपको एक 5 मिनट का ब्रेक लेना है। आपको जब 5 मिनट का एक ब्रेक आप लेते हो, जिसमें आप पानी पी सकते हो, आप थोड़ा चल सकते हो, बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, या अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हो, तो यू कैन टेक इन द 5 मिनट्स। हाँ, याद रखिए ये 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं होना है कि आपने बस 5 मिनट का ब्रेक लिया और आप 10 मिनट 15 मिनट करते जाए। जो आपको टास्क बताया जा रहा है आप उसी को फॉलो करिए, ताकि एक ये प्रोसेस है, साइंटिफिकली प्रूवन प्रोसेस है, इसलिए हमको इसी तरीके से इसको फॉलो करना है। इट इज साइंटिफिकली एंड हमारे न्यूरो साइंस से रिलेटेड होता है। जब आपके 5 मिनट का ब्रेक खत्म हो जाए तो वापस से आपको ये साइकिल जो रहेगी वो फॉलो करना है। इसमें क्या करना है कि फिर से आपने 25 मिनट की स्टडी करना, टाइमर लगा के, फिर 5 मिनट का ब्रेक करना है। तो ऐसे आपको 4 पोमोडोरो सेशंस को कंप्लीट करना है, जिसे हम साइकिल कह सकते हैं। जब आपने 4 साइकिल को कंप्लीट कर दिया, लाइक आपने 25 मिनट स्टडी किया, 5 मिनट ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट स्टडी किया, फिर 5 मिनट ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट स्टडी किया, 5 मिनट ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट स्टडी किया। नाउ अब आपके 4 साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपको एक लॉन्ग ब्रेक लेना है। लॉन्ग ब्रेक कितना होना चाहिए सर? तो लॉन्ग ब्रेक आपको 20 से 30 मिनट का एक लॉन्ग ब्रेक लेना है, जिसके अंदर आप अपनी सारी चीजें, जो भी आपके पेंडिंग काम बचे हो, वो सारी चीजें कर सकते हो।
ये जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को याद रखने में आसानी होती है, और आपके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, जो दबाव पड़ता है, तो वो भी आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। इसके बेनिफिट आपको क्या होते हैं कि ठीक है हम तो ये चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इससे हमें बेनिफिट क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं बेनिफिट के ऊपर में। सबसे पहली बात कि आपका जो फोकस है, क्योंकि आपने पहले कहा कि मुझे फोकस नहीं हो पाता है, मैं पढ़ाई के अंदर में नहीं रह पाती हूँ। तो हमारा क्या होगा ना कि उससे आपका फोकस इंक्रीज होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जब आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, कि जो क्वेश्चंस पहले आप घंटों पढ़ने के बाद आपको याद नहीं रहता था, अब वही आपको मिनटों में पढ़ने के बाद याद रहेगा। जिस वजह से तीसरा चीज ये रहेगी कि आपको इंटरनली मोटिवेशन मिलेगा, आपको और करने का मन करेगा, जिससे आप सेल्फ इग्नाइट होगे, सेल्फ मोटिवेट होगे। उस वजह से क्या होगा कि आपको जो स्ट्रेस था कि मुझे एग्जाम में अब मैं कैसे पढ़ूंगा, या मुझे कौन सा क्वेश्चन आ नहीं रहा मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये सारी चीजें जो रहेगी स्ट्रेस फ्री आप रहते हो। और लाइफ बैलेंस होंगे। लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि जो बीच बीच में आपके काम, कई बार ऐसा होता है कि हम स्टडी पढ़ते हैं फिर हमें काम आ जाता है, फिर काम करने जाते तो स्टडी छूट जाती है, तो ना स्टडी हो पाती ना ढंग से काम हो पाता। तो ये जो ब्रेक के पॉइंट ले रहे हैं, तो एवरीथिंग इज प्लान, कि मुझे क्या चीज करना है, ठीक है मुझे 5 मिनट में वो चीज करना है, मैं वो 5 मिनट में निपटा दूंगा। मुझे 10-15 मिनट्स का, आधे घंटे का मेरे पास ब्रेक है, मुझे कहीं जाना है, मैं जाके वापस आ जाऊंगा ताकि वो चीज रहे। तो जब आप कहीं जा भी रहे हो बाइक से या किसी जगह से, या आप लंच भी कर रहे हो, तो आपके जहन में वो चीज जो रहेगी, ब्रेन के अंदर वो चीज रोटेट होती रहेगी कि आपने क्या पढ़ा है और अभी आपका अगला टास्क क्या है। तो इससे क्या होता है कि आपके स्टडी और काम दोनों ही चीजें बराबर होती है। सो एक बार इसे वापस से रिवाइज करते हैं कि पोमोडोरो टेक्निक्स क्या होती है। कोई भी एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है, अब 25 मिनट का आपको 25 मिनट्स का टाइमर सेट करना है। इस 25 मिनट्स के अंदर आपको विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन के स्टडी करना है। जब आपने 25 मिनट्स कंप्लीट कर लिए तो आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। जब आप 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हो, ऐसे ही आपको कंप्लीट 4 साइकिल करना है। जब आपने 4 साइकिल कंप्लीट करने के बाद आपको 20 से 30 मिनट का एक कंप्लीट ब्रेक लेना है। जब आप 20 से 30 मिनट का कंप्लीट ब्रेक लेते हो तो इससे आपकी जो रिमेनिंग काम रहते हैं वो कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आपको बेनिफिट क्या होगे, आपका फोकस इंक्रीज होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपका मोटिवेशन इंक्रीज होगा, रिलीफ फ्रॉम द स्ट्रेस, स्ट्रेस फ्री रहेगी, और आपका लाइफ बैलेंस होगा। सो ये एक बेसिक चीज थी। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग टिप्स एंड टेक्निक्स के लिए आज ही से आप इस टेक्निक्स को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप अगर ये टेक्निक्स फॉलो करते हो तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी रहती है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शंस के अंदर में हमें बता सकते हो। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे लर्नवीज के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके हमें लाइक एंड फॉलो करें। एंड जो कोई आपके आपके फ्रेंड अभी स्टडी कर रहे हैं, तो हम इस पे एक सीरीज कंप्लीट बना रहे हैं, तो आपके जो हम चाहते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम्स को नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करो, ताकि अगले वीडियोस में हम आपके लिए वो सोल्यूशन लेकर आ सके। एंड लास्ट में ये चीज़ कि आपने इन वीडियो से क्या सीखा, इसके 4 स्टेप्स 5 स्टेप जो मैंने आपको बताया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपने वो स्टेप्स प्रॉपर समझा है या नहीं समझा। इसके दो फायदे हो गए, एक तो चीज़ आप रिकॉल करोगे, और दूसरी चीज जब आप उस चीज को वापस कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो उससे वो मेमोरी में आपके फिक्स होगे, जो आपको स्टडी करने में बहुत मदद करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू।